जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत है जी। कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए थे, ये जो न्यू मॉडल का मैंने रिव्यू दिया था कि इसमें कुछ चीज़ें जो समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं पहले इसकी शुरुआत करता हूँ LMI से कि कुछ नई चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें ये आप देख रहे हैं, ये निशान, ये एक छोटे से बोम का निशान बना हुआ है। इसके आगे ये रीडिंग दी हुई है। ये जनाब आपका मदर बोम है। जो पहला सेक्शन है, मेन सेक्शन है, ये वो है। ये जब आप ओपन करेंगे ना, तो ये रीडिंग वो उसकी मदर बोम की रीडिंग इसमें आएगी, ठीक है। और उसके बाद जब आप आगे वाले 3 सेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो सारी रीडिंग, टोटल रीडिंग इसमें आएगी। लेकिन चूँकि जब हम लोड चार्ट में इसको करते हैं, लोड चार्ट के साथ इसको कंपेयर करते हैं LMI को, तो वहाँ पे मसला आ सकता है, क्योंकि लोड चार्ट पे इसकी रीडिंग अलग दी हुई है, 6.4, 9.2 इस तरह दी हुई है। वो जितना आपने उठाना है उसको निकालना है, वो रीडिंग यहाँ पे शो करेगा। उसके हिसाब से आप जब लोड चार्ट देखेंगे तो आपको वह सही क्लियर करेगा। और दूसरी चीज़ ये देखें, मैं इसको प्रेस करता हूँ, अब यहाँ पे आ रहा है व्हीकल एंगल सेट, ठीक है। इसको आप दबाएंगे तो उसके बाद ये नीचे आ रहा है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन को आप दबाएंगे तो यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। ये देखें, सक्सेसफुली कैलिब्रेशन इसकी हो गई है, इसकी लेवल की, ठीक है जी। क्रेन लेवल की कैलिब्रेशन यहाँ से होगी। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको बतानी है कि एक बंदे ने पूछा था कि ये बटन किस चीज़ का है, ये वाला, ये देखें, ये सेंटर वाला बटन पूछा था कि ये किस चीज़ का है। भाईजान ये रिमोट का है, यानी जब आप क्रेन को सेट कर रहे हैं, जिसके आउटरिगर वगैरह आप नीचे से अगर सेट करना चाह रहे हैं, तो उसका ये रिमोट दिया हुआ है। ये साथ ये रिमोट है, ये रिमोट दिया हुआ है। आप इसको यहाँ से सबसे पहले यहाँ से इसको घुमा के यूँ खोल लेंगे, ऑन कर लेंगे, और यहाँ से इसको पावर देंगे। ये देखें, ये ऑन हो गया है। तो उसके बाद ये काम करेगा, ठीक है जी। ये मैं इसको दबा रहा हूँ, ये देखना, इसको दबा दिया तो अब जो है ये काम करेगा, ठीक है जी। और ये आप रिमोट से इसके आउटरिगर जो हैं वो जैक वगैरह नीचे से आप लगा सकते हैं। और इसके साथ अगर ये आपका बटन दबा होगा तो फिर ये बटन नहीं काम करेंगे। ये जो जैक वाले अंदर से जो बटन है ये काम नहीं करेंगे जब तक आप इसको ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है जी। और एक और चीज़ है कि आपने जब क्रेन को 360 डिग्री में सेट करना है, आगे फ्रंट पे 360 डिग्री में करना है, तो फिर आपको ये बटन दबाना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला। ये दोनों बटन आपने एक साथ प्रेस करने, तो आपकी डिग्री जो है वो 360 हो जाएगी, ठीक है, फ्रंट पे। यानी उसको कैलिब्रेशन करने के लिए ये 2 बटन है। और अगर आपने बैक पे इसको 180 डिग्री में सेट करना है, तो फिर इसको और इसको, इन दोनों बटनों को दबाएंगे तो ये आपकी 180 डिग्री पे सेट होगी। बैक साइड पे, इंजन वाली साइड पे ये ऐसे सेट होगी। और इसमें साथ में अगर ये बटन दबा होगा, अब देखें, ये दबा दिया, अब ये आ गया, अब इसका एक्सीलेटर काम नहीं करेगा। ये देखें, ये काम नहीं कर रहा जब तक इसको हटाएंगे नहीं, ठीक हो गया जी। और इसमें अगर कोई आपको कोई मसला परेशानी आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। पूरा देखें, ये फंक्शन इसी में है। ये मैंने दबाया, उसके बाद एडवांस आ गया, एडवांस को दबाया, ये इसका, ये देखें, ये पूरी इधर डिटेल है इसकी कि कौन सी जो भी लाइट आ रही होगी LMI में, वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई ये लाइट किस चीज़ की है, ठीक है। ये देखें, ये 2 व्हील ड्राइव इंडिकेटर, ये जो इंडिकेटर है 2 व्हील ड्राइव का है, और ये 4x4 का है,
ठीक है। अब यहाँ पे आप बैक जाएंगे, जब ये देख लें ये अभी 4x4 पे लगी हुई है, तो मैं इसको 2 व्हील पे करूँगा। जब तक मैं इसकी पार्किंग ब्रेक नहीं हटाऊँगा तब तक ये काम नहीं करेगा। अभी देखें वो हट चुका है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि इसके जो बैक टायर हैं उनका ये इंडिकेटर है, जो अगर वो सीधे नहीं होंगे तो ये इंडिकेटर आ रहा होगा। ठीक है जी। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं आपको बताऊं। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं।